Hello learners, as we discussed in previous class, mensuration. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर एक हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज 5.1 की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर। उसका क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं अब, क्योंकि ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि अ फ्लोरिंग टाइल्स हैज़ द शेप ऑफ पैरेललोग्राम whose base is 24 सेंटीमीटर एंड करस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। किस तरह से पैरेललोग्राम होता है? इस तरह से है आपके पास पैरेललोग्राम। ये है। अब ये कह रहे हैं कि इसकी जो बेस है, बेस कितना है? 24 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। ये मतलब इस शेप की टाइल्स है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। तो ये कह रहे हैं कि एक हमारे पास फ्लोर है, उसका एरिया है 1080 मीटर स्क्वायर। तो उस एरिया को कवर करने के लिए ये जो इस शेप की टाइल्स है, जिसकी जो पैरेललोग्राम शेप है, वो कितनी टाइल्स की ज़रूरत होगी इस टाइल्स को, इसको जो फ्लोर है उसको कवर करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। पहले तो हमने देख लिया कि इस टाइल्स की, मतलब जो हमारे पास टाइल्स है पैरेललोग्राम शेप, उसकी मेजरमेंट दे रखी है 24 सेंटीमीटर उसकी बेस है, और उसकी हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। और गिवन क्या है? गिवन है गिवन एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर दे रखा है कितना? एरिया ऑफ फ्लोर दे रखा है आपका 1080 मीटर स्क्वायर। तो ये दे रखा है। तो आपको बताना है हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर 1080 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस फ्लोर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टाइल्स का एरिया फाइंड करेंगे सबसे पहले। किस तरह से करते हैं? क्योंकि हमारे पास एक पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है। वो क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो क्या है हमारे पास? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट है। तो ये जो वैल्यू हमें दे रखी है 1/2 मल्टीप्लाई 24 इसका बेस है, और हाइट दे रखी है 10। तो ये आ गया आपके पास 5। 24 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, ये जो एरिया दे रखा है वो है आपका मीटर स्क्वायर, लेकिन जो वैल्यू हमारे पास आई है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आई है। तो या तो हम जो बड़ी वैल्यू है उसको स्मॉल यूनिट्स में उसको कन्वर्ट कर लें, या फिर जो छोटा यूनिट है उसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर लें। तो हमारे लिए आसान है इसमें कि हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे जानते हैं हम लोग कि वन मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 100
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 1000 यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैल्यू है 1080, तो वो कितना होगा, एरिया फ्लोर हो जाएगा हमारे पास 1080 मल्टीप्लाई 10,000। तो ये हो गया हमारे पास 1080 इस तरह से सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ टाइल्स आर यूज्ड इन दिस टू कवर दिस फ्लोर। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड। नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा टोटल एरिया जो है वो है 1080 उसको डिवाइड कर देंगे किसी एक हमारे पास जो टाइल्स है उसके एरिया से। तो हमारे पास है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एक ज़ीरो हम यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे। तो 12 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये होता है 9। तो उसके पीछे कितने जीरो आ रहे हैं, 4 ज़ीरो। तो हमारे पास आंसर आ गया 90,000 यानी 90,000 टाइल्स विल बी नीडेड टू कवर दिस फ्लोर। ठीक है, गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें है कि एक एन आंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड। रिमेंबर circumference of circle can be obtained using this expression c is equal to 2 pi r where r is the radius of circle। ठीक है, ये दे रखा है आपका एक शेप है, इस तरह से दे रखा है। तो उसका जो ये दे रखा है इसका 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है। दूसरा शेप है हमारे पास इस तरह से, ये इसका ये दे रखा है 2.8 और ये इसका गैप दे रखा है 2.8 और इसकी हाइट दे रखी है वो 1.5 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास इस तरह से, ये इसकी जो ये साइड की तिरछी ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर यहाँ तक, ये भी 2 सेंटीमीटर है। और ये है इसकी जो रेडियस है 2.8। अब ये कह रहे हैं कि अब किस राउंड को मूव करके जाए, मतलब कि कौन से डिस्टेंस को कवर करके जाए, तो जो एंट है वो उसके लिए बहुत ही लॉन्गर राउंड होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब हम किसी भी आउटलाइन की बात करते हैं, सराउंडिंग से मतलब कि आउटर सराउंडिंग की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, हम लोग जस्ट बात कर रहे हैं किसकी, पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर क्या होता है,
वो होता है आउटर मोस्ट बाउंड्री। आउटर मोस्ट बाउंड्री की लेंथ अगर हम मेज़र करते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये जो है सबसे ज़्यादा कौन सा पाथ लंबा होगा जो कि एक आंट अपना जो फूड है उसको गेट करेगी। ये अगर मान लीजिए यहाँ पे एंट है और वो घूम करके राउंड करके इस तरह से आती है। हेलो, हाँ, जैसा कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक एंट है, वो क्या कर रही है, वो मूव कर रही है अपने फूड के लिए। फूड पीसेस उसने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में रखे उसके हैं पड़े हुए, तो वो क्या कर रही है, उनको जाके पिकअप कर रही है। अगर इस तरह से, अगर ये फर्स्ट कंडीशन है, उसमें क्या है, ये जो उसका सरकमफेरेंस है सेमी सर्कल के शेप में उसका जो है राउंड पाथ है, सेकंड में इस तरह से, थर्ड में इस तरह से। तो हमें इसमें देखना है कि उसका लॉन्गर पाथ कौन से शेप पर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग जानते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सेम सर्कल। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए फिगर 1 एंड 2 एंड 3, इस तरह से हम देखेंगे फिगर 1 के लिए। इन कंडीशन 1 फर्स्ट केसेस में क्या है कि आपने यहाँ पे देखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल P इजकल टू कितना होता है, ये होता है हमारे पास 2 पाई आर होता है। अगर ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में क्या कंडीशन होगी, उसका ये दो पार्ट मिलके, मतलब ये इसका जो है ये पूरे सर्कल का हाफ पार्ट है, तो हम इसके लिए कहेंगे ये हो गया सेमी सर्कल का, फॉर सेमी सर्कल की कंडीशन में हो गया उसका पाई आर। तो यहाँ पे पाई आर कैलकुलेट करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई, ये 2 पॉइंट इसका पूरा रेडियस है, 2.8 का हाफ हुआ 1.4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2, तो यानी हमारे पास हो गया 22 जो 44, यानी 4.4, इसके पास हो गया 4.4 सेंटीमीटर इसका सेमी सर्कमफेरेंस। अब क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गया टोटल डिस्टेंस इन फिगर 1। टोटल डिस्टेंस हो गई कितनी, ये हो गया आपके पास 2.8 प्लस 4.4, तो इस तरह से आ जाएगी आपके पास 7.2 सेंटीमीटर। तो ये आ गई फिगर 1 में। इस तरह से हम ये कंपेयर करेंगे, जब ये हम तीनों की जो डिस्टेंस है उसको मेज़र कर लेंगे, हम इस तरह से देखेंगे। यहाँ पर ये हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या है, आपको एक दिख रहा है इसमें सेमी सर्कमफेरेंस, और एक है 3 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो हम इस तरह से हम इसको टोटल यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस इस तरह से आएगा, टोटल डिस्टेंस कि हमारे पास हो गया एक तो सेमी सर्कमफेरेंस प्लस ये इस तरह इसको नाम देते हैं A, B, C एंड D। तो यहाँ पे हम इस तरह से किसको कैसे प्लस कर सकते हैं, AB, डिस्टेंस ऑफ AB प्लस BC प्लस CD। क्योंकि हमारे पास फोर्थ वाली डिस्टेंस नहीं है तो हम उसको नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेमी सर्कमफेरेंस हमारे पास है कितनी, ये है हमारे पास 4.4 प्लस 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5,
तो ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 3 और ये हो गया 2 और ये 7.2 प्लस 3.0, तो ये हो गया हमारे पास 10.2 सेंटीमीटर हो गया ये सेकंड कंडीशन के लिए। हम इसी तरह थर्ड को कैलकुलेट करेंगे किस तरह से कि फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास कितना आया, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास आंसर आया 7.2 सेंटीमीटर। और तीसरी कंडीशन में, अब थर्ड कंडीशन में देखेंगे इन पार्ट 3 फिगर 3 में क्या है कि हमारे पास एक सेमी सर्कमफेरेंस है, टोटल डिस्टेंस ये है सर्कमफेरेंस, सेमी सर्कमफेरेंस, सेमी सर्कमफेरेंस प्लस ये हम इसको नाम देते थे ए बी एंड सी, तो ये हो जाएगा ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी। तो हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे सेमी सर्कमफेरेंस कितना है 4.4 प्लस ए बी है 2 प्लस 2, तो ये हमारे पास हो गया 8.4। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिगर बी हैज़ लॉन्गर लेंथ इन दीज फिगर्स। तो आज का चैप्टर हमारे पास यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप ये हमें पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।